क्या तुम भी पतले हो? क्या तुम भी एक स्किनी टाइप के पर्सन हो? क्या तुम्हें भी मसल गेन करना है? तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, बिकॉज आई टेल एवरीथिंग इन डिटेल। मैंने अपना वेट 53 केजी से लेके 66 केजी तक लिया है, बट दिखने में ये कितना डिफरेंस लाता है वो तुम्हारे सामने है, बिकॉज मैंने सिर्फ वेट गेन नहीं किया है, मैंने मसल गेन किया है। तो मैंने जो डाइट फॉलो की, जो मैंने रूटीन फॉलो की, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सुबह की शुरुआत तुमने करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, जिसके ऊपर फुल डिपेंडेंट है कि तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा कि स्लो होगा, तुम्हारे जो डाइजेशन है वो फास्ट होगी कि स्लो होगी, एंड दैट थिंग इज वाटर। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से तुम जब भी उठते हो, तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारे साइड में एक ऐसा जार हो या फिर कोई भी बॉटल हो जो मिनिमम 1 लीटर की हो, एंड देन तुम्हें सिप सिप करके पूरे वाटर को फिनिश करना है। इससे तुम्हारे लिटरली इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, यू कांट इवन इमेजिन। बिकॉज एज यू नो, हमारी फिजिक किससे बनती है? तुम्हारी फिजिक किससे बनती है? फूड से। एंड वही फूड कितनी जल्दी से डाइजेस्ट होगा, कितनी जल्दी तुम्हारी बॉडी को लगेगा, कितने अच्छे से तुम्हारी बॉडी को लगेगा, वो डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या लेता था जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था, और इवन मेरा ब्रेकफास्ट अभी भी काफी मिलता जुलता ही है। तो तुम्हें लेने हैं 80 से 100 ग्राम ओट्स, एंड उसमें डालना है एक बनाना, 200 ml मिल्क, एंड एज तुम स्किनी हो तुम उसमें बूस्ट डाल सकते हो, हॉर्लिक्स डाल सकते हो, बॉर्नविटा डाल सकते हो फॉर टेस्ट। हाँ, उसमें शुगर जरूर होती है, बट वो तुम्हारे मील को टेस्टी बना देगी। तो बेसिकली मैं इसका शेक बनाता था, मैं लिटरली सब कुछ इसमें डाल देता था। मेरे पास ओट्स होते थे, पीनट बटर होते थे, इवन मैं एग्स भी उसमें डाल देता था, दूध हो गया या फिर बूस्ट हो गया। इट्स लाइक मैं सब कुछ उसमें कंबाइन कर देता था, बिकॉज हमें चाहिए कैलोरीज। एज अ स्किनी पर्सन तुम्हें कैलोरीज चाहिए। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारा मील होगा ना, वो 80 से 90% हेल्दी होना चाहिए, एंड 10% तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे कि जो मैं शेक पीता था उसमें मैं बूस्ट डालता था, तो इट्स लाइक 10% अगर हम लेके चले तो बूस्ट अनहेल्दी है, बट जो 90% ऑफ द मील है वो हेल्दी है। तो अगर उस 10% की वजह से हम 90% खा सकते हैं खुशी से, देन आई थिंक तुम्हें ये वर्थ इट होगा पूरा। एंड बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 1-on-1 कॉल पे सब कुछ बताऊं कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो, वहां पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम अपनी कॉल बुक कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जो मेरा लंच होता था वो काफी सिंपल होता था, बिकॉज मैंने न्यू जिम ज्वाइन किया था। तो मैं अपने पेरेंट्स को ज्यादा कह भी नहीं सकता था कि मुझे ये लेके दो, मुझे वे प्रोटीन लेके दो। मैं ऐसे कुछ भी बोल ही नहीं सकता था। तो जो भी घर के बन रहा था, जो रोटी होती थी, मैं उसी को ही खाता था। तो यूजुअली मैं 1-2 रोटी ही खाता था, बट जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैंने उसको बढ़ा दिया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं तो अपने एफर्ट्स डालनी थे ना। सिंपल राइट? अगर तुम फैंसी डाइट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो मेरे जैसे, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो तुम्हें कोई ना कोई तरह से अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 2 रोटी खा पा रहे थे तो उसको इंक्रीज कर दो 3 या 4 के साथ, एंड मेक श्योर करना कि तुम घी के साथ लगा रहे हो, बिकॉज घी में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं एंड गुड फैट्स होते हैं। तो जो भी तुम मील खाओगे ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होंगी, तुम्हारी जो ब्रेन पावर है ना वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी। बट मेक श्योर कि उसकी क्वांटिटी लाइक इतना ही रखना जो घी होता है, वरना तुम्हारा ब्रेन डल भी हो सकता है। तो ध्यान से, एंड तुम उसके साथ लिटरली कोई भी सब्जी ले सकते हो, बिकॉज मैंने भी यही किया है। मैंने ज्यादा अपनी मम्मी को तंग नहीं किया कि मुझे दाल बना के दो, मुझे पनीर बना के दो। अगर तुम बनवा सकते हो तो ये 2 ऑप्शंस बेस्ट हैं, ये 2 सब्जियां बेस्ट हैं कि तुम अपनी मम्मी को बोल दो कि डेली कोई ना कोई अलग अलग दाल बनवाते रहो, या फिर चने हो गए या फिर पनीर। ये 3 बेस्ट ऑप्शंस है अगर तुम वेजिटेरियन हो। एंड साथ में मैं लेता था कर्ड, बिकॉज उससे जो मील में जो भी खाने वाला हूँ वो डाइजेस्ट होने वाली है। घी इतना रोल प्ले नहीं करता, बट जो कर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा डाइजेशन में तुम्हारी इन्वॉल्व होगा। तो कर्ड को तो इंक्लूड करना मस्ट है। कि मुझे पता था कि मुझे ज्यादा खाना है, तुम्हें भी ये पता ही है कि तुम्हें ज्यादा खाना है, पर तुम किसी तरह ज्यादा खा भी लोगे, बट वो तुम्हारी बॉडी को लगेगा नहीं, बिकॉज वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो जिम जाने से पहले मैं लेता था प्री वर्कआउट मील, जिसमें मैं सिंपली 4 ब्राउन ब्रेड्स ऐड कर लेता था, एंड उसके ऊपर पीनट बटर लगा देता था, और कभी कभी बनाना घर पे पड़ा हो तो वो डाल लिया। तो इट्स लाइक काफी टेस्टी मील बनता है, एंड उसमें पूरे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जो मैक्रोस तुम्हें जिम जाने से पहले चाहिए वो सारे इस मील में इंक्लूडेड होंगे। तो ये काइंड ऑफ बेस्ट प्री वर्कआउट मील होगा। तो मैंने तो वही लिया है। लिटरली जिम में तुम्हें इतनी एनर्जी आएगी ना, तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर से एनर्जाइज्ड फील होगा, जिसकी वजह से तुम अपना जो वर्कआउट है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें कमजोर फील होगा, तुम्हारे जॉइंट्स पेन आएगा, बिकॉज एज अ स्किनी पर्सन ये सब दिक्कतें तो तुम अभी फेस कर ही रहे होगे। तो ये सारी चीजें तुम्हें इतनी फेस नहीं होंगी। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें ऐसे और मील प्लान्स चाहिए, ऐसे और डाइट प्लान्स चाहिए, तो यू कैन सी हियर मैंने अपने कोर्स में फ्री 5 वेज के मील प्लान्स एंड 5 नॉन वेज के मील प्लान शेयर किए। जो भी तुम्हें इजी टू फॉलो लगे, जो भी बजट फ्रेंडली लगे, तुम इसमें से लिटरली वो
एग्जैक्ट डाइट प्लान चुरा सकते हो। अगर तुम्हें ये कोर्स नहीं भी लेना है तो सिंपली जो मैंने बताया उसको फॉलो करना, उससे भी लिटरली तुम्हें 1 मंथ में ही विजिबल रिजल्ट्स दिख जाएंगे। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैं बेसिकली ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा था, विच मीन्स कि मैं मंडे को चेस्ट लगा रहा हूँ, ट्यूसडे को बैक लगा रहा हूँ। इट्स लाइक हर एक सिंगल मसल में हर एक अलग अलग डे में फॉलो करता था, बिकॉज वो काफी कन्वीनियंट था मेरे लिए। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में होगा कि मैंने डबल मसल लगाना है तो उतनी मेरे में जान ही नहीं है। तुमने भी ये फेस किया ही होगा कि डबल मसल नहीं लगता यार स्टार्टिंग में। एज अ स्किनी पर्सन तो और ही बुरा हाल हुआ होता है। तो अगर तुम्हें जस्ट स्टार्ट हुआ है जिम ज्वाइन किए हुए या फिर तुम्हें अभी करना ही है तो तुम ब्रो स्प्लिट से स्टार्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एंड जैसे जैसे तुम एडवांस होते रहोगे देन तुम स्प्लिट चेंज कर सकते हो, जैसे कि पुश पुल लेग हो गया, अपर लोअर स्प्लिट हो गया। एंड अगर तुम्हें ये डिटेल में स्प्लिट्स जानने हैं कि ये होते क्या है, कैसे वो करते हैं, तुम्हारी बॉडी के लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है, तो लिटरली मैंने पूरा अपना 5.5 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में शेयर किया है, तो काफी वर्थ इट होगा। तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। जो भी तुम खुद गलतियां करके सीखोगे ना, वो मैंने सारी गलतियां करके ऑलरेडी इस कोर्स में शेयर कर दी हैं। जिम से आने के बाद जो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील होती थी वो भी आइडेंटिकल थी जो मैं लंच में खाता था, बिकॉज मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी थी और ना ही मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी। तो मैं जो कर पा रहा था मैं कर रहा था। जिम से जब तुम आओगे तो मेक श्योर करना कि तुम्हारे कार्ब्स एंड प्रोटीन थोड़ा हाई हो, बिकॉज अभी तुम जिम से आए हो तो तुम्हारी रिकवरी बहुत अच्छे से होगी। मैं उस टाइम पे ऐसा करता था कि मैं किसी तरह भी एक टाइम पे पनीर ऐड करवा ही लेता था। अगर पनीर की सब्जी बन रही है तो इट्स फाइन, बट अगर लेट्स सपोज की भिंडी बन गई है, कोई ऐसी सब्जी बन गई है जिसमें प्रोटीन ना के बराबर है, तो मैं मेक श्योर करता था कि रात को मैं पनीर खा रहा हूँ। तो देखो ये इतना सिंपल है, बिकॉज मैंने यही सब किया। आई कैन टोटली टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि इससे ही बॉडी बनती है एक। ऐसे कर करके तुम्हारी अपने आप ही डाइट इंप्रूव होती रहेगी। और अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे कि मैं अपनी डाइट को जब तक परफेक्ट नहीं कर लेता, मेरे पेरेंट्स जब तक वे प्रोटीन के लिए मान नहीं जाते, सप्लीमेंट्स के लिए नहीं मान जाते, या फिर इवन चिकन के लिए नहीं मानते, एग्स के लिए नहीं मानते, जो भी है बजट नहीं तुम्हारा बढ़ता, ऐसे वेट करोगे देन तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। तुम्हारी फिजिक इट्स गारंटेड तुम्हारी फिजिक कभी नहीं बनेगी फिर। बट अगर तुम्हें मैं जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुम इसे भी फॉलो कर लेते हो, अगर तुम ये कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो, देन तुम्हें 100% है कि तुम्हें 1 मंथ में विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। एंड इसको डिनर बोलो या फिर 4th 5th मील जितने भी ये मील बन रही है, तो सोने से पहले मैं पीता था 1 ग्लास दूध, बिकॉज जो ना मम्मी ने आदत डाली हुई थी कि जो दूध होता है वो पीना ही पीना है। तो मैंने एक चेंजेस जरूर लाए, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ डलता था। मेरी मम्मी तो कोक भी डाल लेती थी उसमें, या फिर हॉर्लिक्स हो गया, ऐसी चीजें। तो दूध में मुझे लगा नहीं कि वो नीडेड है कि मैं 2 टाइम हॉर्लिक्स पीऊं, 2 टाइम बूस्ट पीऊं, ऐसा कुछ भी। तो इसलिए वो मैं प्लेन दूध ही पीता था। क्वांटिटी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर 500 ml पीना है 500 ml पी लो, 1 लीटर भी अगर तुम पी सकते हो तो तुम पी सकते हो। आई मीन जब जब मुझे जो अवेलेबल लगा, जितना बेस्ट मैं कर सका वो मैंने किया। एंड तुम्हें भी यही करना है। यही फिलॉसफी से अगर तुम चलते हो कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, देन इट्स 100% श्योर तुम्हारी भी एक एस्थेटिक बॉडी एक दिन बनेगी ही बनेगी। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो तुम्हें कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार तुम वो भी देख सकते हो।